बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर दुनिया में आपने कहीं पे देखा हो कि दो मियाँ बीवी निकाह करें और तीसरा बंदा उठ के उनको कह दे कि ये आपका निकाह जो है वो गैर शरई है और ये हम इसको मनसूख करते हैं। आप एक दूसरे के साथ आप इकट्ठा नहीं रह सकते, आपके दरमियान जो नफरती रिलेशन है वो अब कायम नहीं है। ना हमने कभी सुना, ना कभी हमने कभी देखा। ये इख्तियार जो है मियाँ बीवी के पास है एक दूसरे से अलहदा होने का। मियाँ के पास है डिवोर्स और अहलिया के पास है खुला। अगर दोनों एक दूसरे से अलहदा होना चाहते हैं तो ये दो तरीक़ेकार हैं, इसके अलावा मुझे कोई तीसरा तरीका नज़र नहीं आता जो कि मियाँ बीवी को अलहदा कर दे और कहे कि आप दोनों का जो निकाह है ये ठीक नहीं है, आप दोनों का निकाह जो है वो मनसूख किया जाता है। पाकिस्तान में सब कुछ मुमकिन है। इमरान खान और बुशरा बीबी के केस में इसी तरह की एग्जांपल मैं आपके सामने रख सकता हूँ। जज कुदरतुल्लाह ने अडाला जेल में फ़ैसला देते हुए इद्दत के दौरान निकाह वाले केस पर जो है वो गैर मामूली तेज़ी स्पीडली इसका ट्रायल किया है और ट्रायल करते हुए इमरान खान और उनकी अहलिया वो दोनों का जो निकाह है वो गैर शरई करार दे दिया है। लिहाजा अब दोनों जो है उसके फ़ैसले के मुताबिक अब दोनों जो है वो इकट्ठे नहीं रह सकते। मुझे समझ नहीं आती पाकिस्तान में हो क्या रहा है। मतलब कि पाकिस्तान में एक जंगल का कानून जो है वो उसने अपनी इसको लपेट में ले लिया है। दुनिया में कहीं ऐसा होता नहीं है, ना कहीं पे हुआ है। पाकिस्तान का दुश्मन कुलभूषण यादव आपके सामने है, उसने पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी की, उसको बलूचिस्तान से पकड़ा गया। कभी हमने उसका नाम सुना हो, कभी उसके खिलाफ कोई केसेस चल रहे हों, कभी कोई हमने देखा हो कि उसको सज़ा हुई है, कुछ भी नहीं हम देख रहे। जिसने इस मुल्क की सलामती को खतरा पहुंचाने की कोशिश की हो। इमरान खान के खिलाफ पिछले 5-6 दिन में 3 केसेस के ऊपर यकदम फैसला आ चुके हैं। साइफर केस जिसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल सज़ा सुना दी गई। तो शाहना केस जिसमें इमरान खान को और उनकी अहलिया को 14-14 साल सज़ा सुना दी गई, जबकि 1.5 अरब से ज़्यादा जो है उनके ऊपर जुर्माना आयद किया गया। और अब निकाह के दौरान इद्दत वाले केस में जज कुदरतुल्लाह ने अडयाला जेल में समाअत करते हुए ये फ़ैसला दिया है कि इमरान खान और बुशरा बीबी का जो निकाह है वो गैर शरई है। लिहाजा दोनों को सज़ा के तौर पर 7-7 साल जो है जेल की कैद की सज़ा जो है वो सुनाई जाती है। वाज़ेह रहे कि इस केस को दायर किया था बुशरा बीबी के पहले शोहर हावर मानका ने और उसमें उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया निकाह दोनों का काफ़ी अरसा पहले का हो चुका है। जब वो हुकूमत में थे इमरान खान और बुशरा बीवी भी थी और उस वक़्त हावर मानका जो है वो मज़े ले रहे थे फुल हुकूमती ओहदों के। उस वक़्त उनको याद नहीं आया कि इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान जो निकाह है ये गैर शरई है। इद्दत के दौरान जो है ये निकाह हुआ है, लेकिन 9 मई के बाद हैरत अंगेज़ तौर पर उनको अचानक सब कुछ याद आ गया और उन्होंने ये केस जो है वो दायर कर दिया। तो इस केस में जज ने जो है उनको सज़ा सुनाई। इस वाले से इमरान खान और उनकी जो अहलिया है उनका भी मौक़िफ़ सामने आया है। इमरान खान इस वाले से क्या कहा है ये मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान ने कहा है कि पुरअमन रहो, बर्दाश्त करो, अगर 1000 साल भी यहाँ रहना पड़ा तो रहूँगा, डील नहीं करूँगा। उसने पाकिस्तानी कौम को कहा है कि आपने 8 फरवरी को बाहर निकलना है, अपना मुकम्मल फोकस इलेक्शन की तरफ रखना है और जो अपने अपने हलके में जो पीटी के नामजद करदा उम्मीदवार हैं उनके बारे में आपने जानना है, उनका इंतखाबी सिंबल्स के बारे में आपने जानना है, खुद भी बताना है, अपनी फैमिलीज़ को बताना है और अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों अहबाब को, सबको बताना है कि इमरान खान के नामजद करदा उम्मीदवार कौन है और उसका इंतखाबी सिंबल क्या है और हमने वोट के जरिए अपनी जद्दोजहद को जारी रखना है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस किस्म के केस में पहली दफ़ा हो रहा है कि मुझे जलील करने के लिए सज़ा सुनाई गई हो। मैं जेल के अंदर मर जाऊंगा, डील नहीं करूंगा, क्योंकि ये सिर्फ सज़ाएँ मुझे इसलिए दे रहे हैं कि मैं डील करूं। डील नहीं करूंगा, जो बाहर से गुलाम ले आए हैं वही अब इनकी नौकरी करेंगे। इस वाले से जो बुशरा बीबी है उनका भी मौक़िफ़ सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मेरे रब ने कुरान पाक में इद्दत से मुतल्लिक़ पहले ही बता दिया है, ये इब्लीस का फ़ैसला है, ये गैरत और बेगैरती की जंग है। तो ये व्यूअर्स वो चीज़ें हैं जो कि डेवलप हुई हैं जो मैंने आपके सामने रखनी थी। आप ये जहन में रखें कि इलेक्शन से पहले सज़ा सुनाने का जो मकसद है वो और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ वोटर के जहर के ऊपर असरअंदाज होना। इसको प्री वोटिंग धांधली भी आप कह सकते हैं। वोटर के जहन के ऊपर असरअंदाज होना, वोटर को मायूस करना
اور یہ سمجھنا کہ ووٹر جو ہے اب 8 فروری کو جب جائے گا تو کہے گا کہ ہم اس کو بندے کو ووٹ دے کے اپنا ووٹ ضائع کیوں کریں، ہم تو انہیں کو ووٹ دیتے جن کی آگے حکومت آنی ہے۔ لیکن یاد رکھیں اگر آپ کی ووٹ کی طاقت نہ ہوتی تو پچھلے 2 سال تک جو الیکشن کو ڈیلے کیا جا رہا ہے یہ ڈیلے نہ کرتے۔ اس لیے سب پاکستانی کو سمجھنا چاہیے آپ کی ووٹ کی جو طاقت ہے یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ اگر اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ باہر نکل کے ووٹ کر کے عمران خان کے امیدواروں کو آپ نے جتا دیا تو عمران خان بھی باہر آئے گا اور جو دیگر سیاسی کارکن ہیں وہ بھی باہر آئیں گے۔ تو آپ نے اپنے ووٹ کو لازمی کاسٹ کرنا ہے، یہ ذہن سے نکال دیں کہ بعد میں حکومت کس کی آئے گی یا کس کی نہیں آئے گی، ووٹ کرے لازمی۔ اور اس ظلم کے خلاف جو ہے اس کا صرف ایک راستہ ہے